हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला का पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें देखेंगे टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहला आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में आपको पता है क्या करना होता है। अगर x1 y1 पर टेंजेंट खींचना है तो x स्क्वायर को x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, xy अगर है तो x y1 प्लस y x1 बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। मतलब इसका इसका इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, x x स्क्वायर जे पर x x1 y स्क्वायर जे पर y y1, यानी इक्वेशन हो गई x x1 y स्क्वायर माइनस y y1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मान लो यार कि अपने पास हाइपरबोला होता है xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, इसके x1 y1 पर टेंजेंट खींचना तो क्या खींचते हैं, x y1 प्लस y x1 बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन होती हम लोग पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भाई का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, a sec थीटा b tan थीटा। x1 की जगह पर रख दीजिएगा a sec थीटा, तो a से एक a कट गया तो बच्चा कितना बचा, x sec थीटा बाई a माइनस y1 की जगह पर b tan थीटा, b से एक b गया यानी y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। इसको दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर करना हो तो आपको इसका इस पैराबोला सॉरी इस हाइपरबोला का आपको पैरामेट्रिक पॉइंट पता है ct c बाई t। तो x1 की जगह पर कितना है, ये 2 उठा के भेज दिया 2c स्क्वायर, और उसके बाद x y1 की जगह पर c बाई टी प्लस y x जगह पर ct, t से कैंसिल यानी कितना हो गया x बाई टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2c। ये आ गया टेंजेंट के इक्वेशन। तो हर एक कर्व का हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पॉइंट पर देखिए स्लोप फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो स्लोप फॉर्म से नहीं होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म या पॉइंट फॉर्म से हम लोग कर रहे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की अगर बात करें तो क्या हाइपरबोला है, एक बाहरी पॉइंट से हम लोगों ने किसी एक पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करें, p पॉइंट x1 y1। ठीक है, मान लीजिए पैराबोला है s इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइनों की ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगी, s s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, s s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा ये मान लीजिए a पर और ये b पर आपस में मिल रहे हैं टेंजेंट्स, यहां पर s क्या होगा, इस कर्व की इक्वेशन s1 क्या होगा, इस पॉइंट को उठा करके इस कर्व में रख दें, t क्या होगा, इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो अपने को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मान लो इसको सॉल्व करके कोई क्वेश्चन निकलते हो, सेकंड डिग्री क्वेश्चन निकलते a डैश x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस b डैश y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें पूछा जाए कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर पूछा जाए तो आपको पता है एंगल किससे निकलेगा, इससे, केवल इतने वाले से। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस a डैश b डैश अपॉन a प्लस b, a डैश b डैश। ठीक है, मॉड ले लेते हैं इसका। अच्छा कोई पूछे कि सर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये जहां पर टेंजेंट्स मिल रहे हैं ना उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दे तो उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। वो क्या होगा, t इज इक्वल टू 0, कितना होगा, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन जो यहां पर थी, अगर उस t को हम 0 करा दे तो किसकी इक्वेशन निकल आती है, एक्चुअली में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकल आती है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट गिवन, अगर हमें किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन बतानी जिसका मिड पॉइंट दिया गया है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू s1। सर्कल पैराबोला एलिप्स सब में बताया है, यहां पर भी बता रहे हैं। ठीक है, कितनी होगी, t इज इक्वल टू s1। यहां पर t क्या होगा, इस पॉइंट को कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन, और s1 क्या होगा, इस पॉइंट को उठा के कर्व में रख दो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, पहले नीचे वाला देखते हैं। फाइंड द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द हाइपरबोला दिस एंड सर्कल दिस। ठीक है, हाइपरबोला और सर्कल का कॉमन टेंजेंट बताना। अच्छा ये हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म में जरा टेंजेंट की इक्वेशन बताना, कितना हो जाएगा, x sec थीटा बाई 3 माइनस y tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा ये इस सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल को अगर कोई लाइन टच कर रही है तो अगर सेंटर से कितना है 4,0, अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो रेडियस के बराबर आएगा। रेडियस कितनी है इसकी, 4। ठीक है, तो मैंने इस लाइन पर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, वो उसको बराबर करा दिया 4 के। तो डालो भाई तो कितना हो जाएगा 4
सेक थीटा बाई 3 माइनस, ये तो 0 हो गया, ये उठ किधर आया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बाई 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर यानी 4। इसको उठा के घर लिया है 4 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बाय 9 प्लस, देखिए मैंने टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना 4 सेक थीटा माइनस 3 बाय 3। मॉड हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, दोनों में एलसीएम ले लिया 9 इंटू 4, स्क्वायर हट जाएगा, ये उठ के इधर कितना 4 और ये से 9 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 इधर गया, नीचे हो गया 9, इसका स्क्वायर खोल दिया तो कितना हो गया 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 24 सेक थीटा। 9 से 9 गया, इस 4 से ये 4 गया, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको उठा के इधर ले आया तो ये कितना हो गया 52 सेक स्क्वायर थीटा में से 16 माइनस होगा 36 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 24 सेक थीटा, फिर उसके बाद इसका 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से सेक की वैल्यू निकालते हैं, सेक थीटा कितना जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा 64 माइनस का 4 टाइम दिस इनटू दिस 20 अपॉन 2a। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये 28 का स्क्वायर रूट, यानी कितना हो गया माइनस 8 प्लस माइनस 28 बाय 2 इंटू 12, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, जब प्लस लो तो कितना आ जाएगा 20 बाय 24 और माइनस लेंगे तो माइनस का 36 अपॉन 24, ठीक है। अच्छा सेक कितना है, सेक आपको पता है कि 1 से ज्यादा होता है या माइनस 1 से कम होता है, ये वाली वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में, तो ये तो सेक हो नहीं सकता, केवल ये हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है, तो सेक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 36 12 दूनी 24, ठीक है। अच्छा टेन थीटा सेक थीटा तो इतना आ गया है, अब टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रखा 9/4 माइनस 1 यानी प्लस माइनस √5/2 प्लस माइनस √5/2, ओके। अब उसके बाद भाई ये टेंजेंट की क्वेश्चन थी तो हम लोग क्या रख सकते हैं -3/2 √5/2 रख सकते हैं या माइनस का 3/2 √5/2 रख सकते हैं, ओके। इस पॉइंट को उठा के इसमें रखिए, कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, 3 से 3 गया यानी कितना माइनस का x/2, इसको रखा टेन थीटा की जगह पर तो √5/2 यानी माइनस का √5y/4 इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट को इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x/2 और ये माइनस माइनस प्लस √5/y √5/4 इज इक्वल टू 1, ओके। सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस। देखो यार जिस चीज का मैं लोकस निकालना होता है उसको मानते हैं h कॉमा के, लेकिन इन्होंने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, तो जो इन्होंने मान लिया उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना है, हमने मान लिया कि एक पॉइंट पर इस पर हमने टेंजेंट खींची x1, y1 पर, तो टेंजेंट क्या होगी x(x1) बाई a स्क्वायर माइनस y(y1) बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 y1 इस कर्व पर है तो सेटिस्फाई भी करेगा x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने बोला कि भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी हैं, दोनों कैसी एक ही है, तो मतलब क्या है इसको उठा के इधर बीटा को उठा के इधर, यानी कितना अल्फा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस बीटा। अभी दोनों लाइनें सेम है तो क्या बोलेंगे इनके कोफिशिएंट भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी x1 बाई a स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का y1 बाई b स्क्वायर अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बीटा, ठीक है। मेरा टारगेट साफ साफ है, x1 y निकालना, उठा के से अंदर रखना, ठीक है। पूरी इक्वेशन अल्फा बीटा में आ जाएगी और कांस्टेंट में आ जाएगी, अल्फा की जगह पर x और बीटा की जगह पर y से रिप्लेस कर देना। यहां से x1 कितना आ गया, ये इधर नीचे इधर आ गया, यानी माइनस का a स्क्वायर अल्फा बाई बीटा
एंड यहां से माइनस कैंसिल, ये उठ के इधर, तो y1 कितना आ गया भाई, माइनस का बी स्क्वायर बाई बीटा। इन दोनों की वैल्यू उठाया, इसके अंदर रख दिया। रखो भाई जरा सा, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए की पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी बी की पावर 4 अपॉन बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन अल्फा बीटा और कांस्टेंट्स में आ गई है। अल्फा की जगह पर एक्स और बीटा की जगह पर वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल किया तो ए स्क्वायर अल्फा की जगह पर एक्स स्क्वायर, बीटा की जगह पर वाई स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल किया तो बचा है बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये उठ के इधर, बीटा उठ के, बी उठ के उधर, बी से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी एक हाइपरबोला ही आ रहा है। ओके, देखेंगे डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, उन पॉइंट्स का लोकस जहां से खींची गई टेंजेंट्स कैसी होती है, परपेंडिकुलर। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम व्हिच पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन हाइपरबोला। ठीक है, ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मान लिया हमने एस। हमने एक पॉइंट एच कॉमा के से टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ये 90 डिग्री पर ये लोकस निकलना है। ठीक है, तो टेंजेंट्स की इक्वेशन एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस क्या होगा, ये एस वन क्या होगा, इस पॉइंट को उठाकर इसके अंदर रख दिया। टी क्या होगा, इस पॉइंट को स्क्वायर पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हुई, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी से ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 से पूरा मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका स्क्वायर खोल दिया, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स दिस इनटू दिस, फिर 2 टाइम्स दिस इनटू दिस, माइनस का एच एक्स बाई ए स्क्वायर, फिर दिस 2 टाइम्स दिस। ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए की पावर 4 ये कैंसिल होगा किससे, ये कैंसिल होगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए की पावर 4, ये से मल्टीप्लाई करें। अच्छा इस तरह से ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, प्लस का के स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी की पावर 4, ये कैंसिल हुआ इससे। अब आपको पता है कि अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, फॉर 90 डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ये है, मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1 बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए। अच्छा वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर टाइम्स दिस इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, इतना आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर उठ के इधर गया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये उठ के इधर गया माइनस। ठीक है, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर एच के ऊपर एक्स के जगह वाई रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने पास डायरेक्टर सर्कल का लोकस आया है। याद में रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए बी से बड़ा है तो रियल में सर्कल होगा, ए इज इक्वल टू बी है तो पॉइंट सर्कल होगा। क्या होगा, पॉइंट सर्कल। दैट मींस अगर ये इक्वल दैट मींस कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसके लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, वो पॉइंट होता है, और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कौन सी होती है, एसिम्पटोट्स। ठीक है, अगर a छोटा है b से तो हम बोलेंगे कि ये इमेजिनरी सर्कल होगा। अच्छा अगर हाइपरबोला मान लीजिए अपने पास होता है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वहां पर वही कंडीशन, b बड़ा है a से तो रियल में डायरेक्टर सर्कल, अगर b बराबर है a के तो पॉइंट सर्कल, अगर b छोटा हो गया a से तो इमेजिनरी सर्कल। ओके, अब देखेंगे नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम x1 कॉमा y1 पर नॉर्मल खींच रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में आप लोग याद रखेंगे कितना, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में भी आपको याद रखना है भाई। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा इसका, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, x1 की जगह रख दिया a sec थीटा, तो एक a से a गया 1 बाई sec यानी cos ax cos थीटा प्लस y1 की जगह पर b tan थीटा, तो b से एक b गया, tan ऊपर गया cot by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अच्छा, स्लो फॉर्म में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम स्लो फॉर्म में करते नहीं, हम लोग इन दोनों में अपना काम चला देते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में और पॉइंट फॉर्म में। स्लो फॉर्म में आप फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर के इस पॉइंट पर, ठीक है। क्वेश्चन अपने सामने, लेट p a sec theta b tan theta and q a sec phi comma b tan phi where theta plus phi is equal to pi by 2 in 90 degree. Be 2 points on the hyperbola this. दो पॉइंट है इस हाइपरबोला पर, h comma k is the point of intersection of normals and p and q. देखो यार ध्यान देना, p पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन ये है। अच्छा, इस तरह से हम q पर खींचते तो क्या आता है, यहाँ phi आ जाता, और phi कितना होता, phi कितना होता है, pi by 2 माइनस थीटा यानी cos phi, ठीक है। cos phi यानी देखिए ax cos phi phi यानी 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा, प्लस by cot phi यानी 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये p पर और ये q पर नॉर्मल्स खींच दी। अच्छा, ये दोनों कहां मिल रहे हैं, h k पर, कहां मिल रहे हैं, h k, यानी h k इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो हमने देखिए, हम अगर h k दोनों में रख दे तो सेटिस्फाई कर दे, हमने h और k रख दिया, पहले में रखा h k सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में रख दिया h k सेटिस्फाई करेगा, हमें चाहिए क्या, k, देन k इज इक्वल टू इन चारों से कौन सा ऑप्शन। अब देखिए मैंने क्या किया, मुझे h नहीं चाहिए, तो h को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली इक्वेशन को cos से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, bk कॉमन हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया bk, बचा कितना, cot से sin मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, cos थीटा, tan से cos मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, माइनस का ये sin थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों में से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा कितना, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा से इससे कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, माइनस b से डिवाइड कर दिए तो k बराबर कितना आ गया, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, ओके। अब देखेंगे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हाइपरबोला के, ठीक है। पहली है, in the equation of rectangular hyperbola the sum of coefficients of x square and y square should be 0। अगर कोई मान लीजिए सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखी है, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, तो कोफिशिएंट ऑफ a x square एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यानी b, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 0। किसके लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो जो b होगा उसको कितना लिख सकते हैं आप, माइनस से, b को कितना लिख सकते हैं, माइनस से, किसके लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो एक झटके में आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद the orthocenter of triangle inscribed in the hyperbola xy is equal to c square lies on it। देखिए यार, ये हाइपरबोला के अगर कोई भी 3 पॉइंट लेकर के, इस हाइपरबोला में कोई भी 3 पॉइंट लेकर के आप ट्रायंगल बनाओ और अगर आप उसका ऑर्थोसेंटर निकालोगे तो वो इसी कर्व पर लाई कर जाएगा, ठीक है ना। काफी बार पूछा गया है ये, इसलिए इसको याद रखिएगा। पूछा यार एक चौथी वाली प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक क्वेश्चन है यार, कई बार रिपीटेड है बिट सेट में, सीटी महाराष्ट्र में, सीटी कर्नाटका में, यूपीटीयू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर, किसी एक पॉइंट पर आप हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर पर किसी भी एक पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिए और नॉर्मल खींचिए, ठीक है। एट अ पॉइंट cuts off intercept a1 a2 on one axis and b1 b2 on another axis, then a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0। देखो आपने एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचा, वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्सिस को मान लिया a1, वाई एक्सिस को b1, ठीक है। नॉर्मल खींचा, वो एक्सिस को a2 पर और वाई एक्सिस को b2 पर इंटरसेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये रिलेशन होता है। देखिए कैसे, xy is equal to c स्क्वायर का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, ct c by t। वहां पर टेंजेंट खींचेंगे तो इतना आएगा, नॉर्मल खींचेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका x इंटरसेप्ट निकाला तो क्या करिए, 2c से डिवाइड कर दीजिए तो x इंटरसेप्ट कितना निकलेगा, 2ct1 2ct, उससे डिवाइड y इंटरसेप्ट इसको डिवाइड किया तो कितना जाएगा 2c by t, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल में इसको डिवाइड किया, t से इधर ले आया तो x इंटरसेप्ट इतना जाएगा, इसको उठा के इधर ले आया, y इंटरसेप्ट इतना जाएगा, ठीक है।
अच्छा a1 a2 निकाला, b1 b2 निकाला, इन दोनों प्रोडक्ट करिए तो कितना आएगा c स्क्वायर 2 टाइम्स ये t से t स्क्वायर बचेगा, ये इससे कैंसिल हो, t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको करिए तो t स्क्वायर नीचे बन गया माइनस का 2c स्क्वायर एंड t स्क्वायर से डिवाइड हुआ t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना जाएगा 0। ये रिजल्ट था a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर कितना होगा 0। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ length of perpendicular from foci to any tangent is equal to b square, that is square of semi consecutive axes। देखो यार, कोई किसी एक पॉइंट से हाइपरबोला x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 पर किसी एक जनरल पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींचा। ठीक है, तो और अगर आप यहां से फोकस से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो ये मान लीजिए लेंथ p1 है और ये लेंथ p2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा p1 p2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब याद करो यार, इलिप्स में मैंने बताया था, इलिप्स से किसी एक पॉइंट से टेंजेंट खींचा, उसके दोनों फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालते थे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना था बी स्क्वायर। वहां पर बी क्या होता था सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, यहां पर बी क्या होगा सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा पॉइंट, इन हाइपरबोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। देखिए इलिप्स में भी ऐसा ही था, इलिप्स में जब हम फोकस से किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालते थे, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते थे वो इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल लाइक करते थे। यहां पर भी ऐसा ही है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस हाइपरबोला के ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा इस हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। इस ऑक्सिलरी सर्कल ये होगा, यहां से पास करेगा ये, अगर आप ऑक्सिलरी सर्कल खींचे तो कुछ ऐसा यहां से पास करेगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। इफ एन इंसिडेंट लाइट रे पासिंग थ्रू वन फोकस एस strike convex side of the hyperbola, then it will get reflected towards other focus s dash। अगर कोई कॉन्वेक्स साइड में कोई रे फोकस की तरफ आ रही होगी, ठीक है ना, फोकस की तरफ स्ट्राइक करने वाली होगी, तो वो हाइपरबोला से रिफ्लेक्ट करके किधर की तरफ मूव कर जाएगी, जिधर की तरफ उसका दूसरा फोकस होगा। अगर मान लो एक फोकस की तरफ अप्रोच करते हुए एक लाइट रे ऐसे इधर से आ रही है, ठीक है ना, इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट करके किधर की तरफ मूव करेगी, किधर की तरफ मूव करेगी, उसके दूसरे फोकस की तरफ। इधर से रिफ्लेक्ट, ये अगर रे आई, इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट अगर पहला फोकस है तो इधर स्ट्राइक करके इधर चली जाएगी दूसरे फोकस की तरफ। इसी तरह से अगर कोई मान लो लाइट रे इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगी दूसरे फोकस की तरफ। एक फोकस पर की तरफ स्ट्राइक करते हुए तो रिफ्लेक्ट करके वो दूसरे फोकस की तरफ मूव कर जाएगी, एक फोकस की तरफ स्ट्राइक करते हुए तो रिफ्लेक्ट करके दूसरे फोकस की तरफ चली जाएगी। यही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है हाइपरबोला की। ओके, एट्थ प्रॉपर्टी, इफ नॉर्मल एट पॉइंट P मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस एट G, देन SG बराबर होता है E टाइम्स ऑफ SP। ठीक है, देखो S जहां पर S और S डैश फोकस, एक नॉर्मल खींचा हमने, नॉर्मल की क्वेश्चन किया है, हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इसमें G वाला पॉइंट, G पर इंटरसेक्ट कर, G वाला अगर पॉइंट निकाला तो y को 0 रख दो, तो ये उठ के इधर a स्क्वायर से डिवाइड, इतना a स्क्वायर से डिवाइड हो तो 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर यानी e स्क्वायर x1, 0 ये पॉइंट है। ठीक है, उन्होंने कहा कि SG बराबर होता है E टाइम्स ऑफ SP के। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। आपको पता है PS अपॉन PM इज इक्वल टू कितना होता है E इसेंट्रिसिटी का। ठीक है, ये उठ के इधर गया PM। अच्छा यार PM क्या होगा, देखो डायरेक्ट्रिक्स जो आप खींचे होते हैं ना, उससे इसकी डिस्टेंस कितनी भाई, सेंटर y एक्सिस से डिस्टेंस होगी इसकी x1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस a by e, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी x1 माइनस a by e। ठीक है, तो PM हो गया x1 माइनस a by e, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना होगा e x1 माइनस e से e क्या बचा a। ठीक है, अच्छा SG की अगर बात करें, ये SG तो देखो y एक्सिस यहां पर हो गई, y एक्सिस से यहां तक की डिस्टेंस इतनी है e स्क्वायर x1, और यहां से यहां तक ये s कितना है a डिस्टेंस पर, तो e स्क्वायर x1 में से a माइनस कर लेंगे, इससे अगर आप e बाहर ले ले तो क्या आ गया है e x1 माइनस a, यानी sp को लिख दिया, ps को लिख दिया कितना sp, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, याद रखिएगा कि sg बराबर होता है e टाइम्स ऑफ sp, जहां पर s क्या है फोकस, g क्या है
पी पॉइंट पर खींचेंगे नॉर्मल का वाई एक्स एक्सिस के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पी। देखो एक पॉइंट आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, उससे अगर आप दोनों फोकस को मिलाते हैं तो ये डिस्टेंसेस को बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्ट करता है। कौन? टेंजेंट और नॉर्मल। यानी अगर आप पी पर टेंजेंट खींचे, पी पर अगर आप टेंजेंट खींचे तो ये एंगल बराबर होगा, और नॉर्मल खींचे, देखो एक टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और नॉर्मल क्या हो जाएगा इस लाइन का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे और नॉर्मल खींचे और उस पॉइंट को अगर उसके दोनों फोकस से मिला दें, ठीक है, तो टेंजेंट एक तरफ से एंगल बाइसेक्ट करेगा, किसको? फोकल डिस्टेंसेस को उस पॉइंट की, और नॉर्मल दूसरा एंगल बाइसेक्ट करेगा उसी फोकल डिस्टेंसेस को, ठीक है। डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, देखिए जैसा इंग्लिश में बताया था, पैराबोला में बताया था, खूब सारे पैरेलल कॉर्ड्स खींचते हैं हम लोग, उनके सबके मिड पॉइंट्स का लोकस ही क्या कहलाता है? डायमीटर, ठीक है। The locus of midpoint of parallel chords of a hyperbola is called diameter। खूब सारे पैरेलल कॉर्ड्स खींचे, उनके सबके मिड पॉइंट का लोकस ही क्या कहलाएगा? डायमीटर। मैंने मान लिया AB एक कॉर्ड है, इस पर एक मिड पॉइंट ले लिया h, अब h, के रिस्पेक्ट में AB की अगर इक्वेशन निकालें, क्या बोलेंगे? T = S1 जब मिड पॉइंट दिया जाए, ठीक है। T क्या होगा? इस पॉइंट को कर्व पर मानते हुए टेंजेंट की इक्वेशन, S1 क्या होगा? इस पॉइंट को उठा के कर्व में रखते हैं। अच्छा, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। माइनस से माइनस गया, k उठ के इधर, m उठ के इधर, और h के ऊपर x, k की जगह y रख दिया, तो ये इतना आ गया। ये होगा हमारी किसकी? डायमीटर की इक्वेशन। ये डायमीटर कहां से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से, कुछ ऐसा, ये इस तरह से वो पीछे आएगा तो यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना जहां पर कर्व को इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ डायमीटर। The point where a diameter intersect the hyperbola is known as the vertex of the hyperbola। एक ये हो गया और एक इधर आके इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। The equation of diameter मैंने बता दी कि इसके लिए कितनी होगी? y = b² mx। जब हम पैरेलल कॉर्ड्स खींचेंगे कौन से स्लोप का? m स्लोप का, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद conjugate diameter। Two diameter of hyperbola are said to be conjugate diameter if each bisect the chords parallel to the other। देखिए अगर एक कॉर्ड के पैरेलल हम लोग जितने भी एक कॉर्ड के अगर पैरेलल खींचे तो उनके मिड पॉइंट का लोकस जो आना चाहिए वो दूसरा वाले लाइन आ जानी चाहिए, यानी दूसरा वाले कॉर्ड आ जानी चाहिए, दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। देखो ये हाइपरबोला, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे इसके बनाना है, इसका कॉन्जुगेट वाला बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? वो इस लाइन के ऐसे। अब मैं इसके पैरेलल कोई भी कॉर्ड खींचूंगा तो वो इस लाइन द्वारा बाइसेक्ट किया जाएगा, और अगर मैं इसके पैरेलल खींचूंगा तो वो इस लाइन द्वारा बाइसेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके पैरेलल कॉर्ड इससे बाइसेक्ट होंगे, इससे के पैरेलल कॉर्ड इससे बाइसेक्ट होंगे, तो दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट डायमीटर। अच्छा, मान लो यार एक है y = m1x, दूसरे y = m2x, तो m2 बराबर कितना होगा? ये भाई डायमीटर के रिस्पेक्ट में एक के लिए दूसरा डायमीटर, यानी b² a² m1। ये m1 उठ के इधर, तो m1 m2 कितना हो जाएगा? b² a², ओके। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेटिव एक्सिस भी दोनों एक दूसरे क्या होता है? कॉन्जुगेट डायमीटर होता है। अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड्स खींचेंगे तो वो कॉन्जुगेट एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होगा, अगर कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड्स खींचेंगे तो वो ट्रांसवर्स एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होगा। बट ये दोनों एकमात्र ऐसे कॉन्जुगेट डायमीटर्स होते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और m1 m2 = b² को फॉलो नहीं करते हैं। दे आर द ओनली कॉन्जुगेट डायमीटर्स दैट डजंट फॉलो दिस, एंड वही एकमात्र परपेंडिकुलर होते हैं, बाकी और कोई भी कॉन्जुगेट डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। देखो एक डायमीटर है p d', मैंने p एंड p' एक डायमीटर की वर्टेक्स मान ली, उसका कॉन्जुगेट डायमीटर d' उसकी वर्टेक्स हो गई, ठीक है। तो अगर p को मैं मानूं कि a sec θ, b tan θ है, तो p के जस्ट ओरिजिन के अबाउट p क्या होगा? मिरर इमेज होगा p', यानी p' क्या हो जाएगा? माइनस का a sec θ, माइनस का b tan θ। अच्छा, d कहां होगा? इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर, तो d बाई p है, तो d कितना हो जाएगा? a tan θ, b sec θ। इस तरह से d' क्या होगा? d का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर यानी ओरिजिन, जो कितना हो जाएगा? माइनस का a tan θ, माइनस का b sec θ, बस इसमें माइनस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं c के डिस्टेंस p से और c के डिस्टेंस d से, यार डिस्टेंस निकाल करना, cp² - cd² बराबर कितना आएगा? a² - b²। कभी-कभी इस रिजल्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा
कि अगर हम P पर टेंजेंट खींचे, P डैश पर खींचे, D डैश पर खींचे, D पर खींचे, D डैश पर खींचे, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय टेंजेंट्स एट P, P डैश, D, D डैश इज इक्वल टू, अगर हम P इन वर्टिसेस पर टेंजेंट खींचे तो पैरेललोग्राम बनेगा, उसका एरिया कितना होगा 2A into 2B यानी 4AB। ओके, अब देखेंगे हम लोग पोल एंड पोलार। ठीक है, पोल अगर x1, y1 है तो उसका पोलार क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। उस पॉइंट को स्क्वायर पर मानते हुए टेंजेंट को इक्वेशन खींच देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा पोलार। ठीक है, देखो पोल एंड पोलार करने का मतलब क्या होता है, कोई एक पॉइंट दिया गया, उससे हम खूब सारी कॉर्ड्स खींचते हैं, वो कॉर्ड जहां जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। ठीक है, इस तरह से यहां पर टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये जहां जहां पर मिल रहे हैं इन्हीं पॉइंट के लोकस को क्या बोला जाएगा पोलार। ये बाहर वाला हो जाएगा पोलार हो जाएगा, और अगर अंदर वाला देखें तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन वही t इक्वल टू 0। ठीक है, अगर पॉइंट मान लीजिए कर्व पर है तो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये एक भाई कॉर्ड खूब सारे ड्रॉ किए, इस पॉइंट पर खींचेंगे टेंजेंट तो ही हो जाएगी हर जगह, इस पर खींचेंगे टेंजेंट तो क्या आएगी ये, इस पर खींचेंगे टेंजेंट तो क्या आ जाएगी ये, इनका भाई इस कॉर्ड के लिए इस पर खींची टेंजेंट, इस पर खींची टेंजेंट यहां मिल रही है, इस कॉर्ड के लिए ये यहां पर खींची टेंजेंट ये है, इस पर खींची टेंजेंट ये है, यानी कहां मिल रहा है यहां इसी लाइन में मिल रहा है। तो यहां इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी t इक्वल टू 0। यहां पर t इक्वल टू 0 एक्चुअल में टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए पॉइंट अंदर है तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके एक पॉइंट यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां मिल गए, फिर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मिल गए, ये जो लोकस आएगा वो क्या होगा t इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्या इसका पोलार। अगर पोल है x1, y1, पोल है p x1, y1, पोल है x1, y1। हाइपरबोला में मुझे इतना ही कराना था। आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दे रखी है, आप वहां करके अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय।